क्या आपने कभी सोचा है, एक ही घर में पले बढ़े दो बच्चे इतने अलग क्यों होते हैं? एक बच्चा शांत, दूसरा शरारती। एक पढ़ाई में तेज, दूसरा हर समय खेलना चाहता है। एक शिक्षक की बात तुरंत मान लेता है, दूसरा हर बात पर सवाल पूछता है। क्या यह केवल संस्कार है? क्या यह केवल जन्मजात स्वभाव है, या इसके पीछे कोई विज्ञान भी है? आज हम चाइल्ड बिहेवियर को समझेंगे, दुनिया की कुछ सबसे प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक और न्यूरोसाइंस रिसर्च की मदद से। और शायद इस वीडियो के बाद आप किसी भी बच्चे को पहले जैसी नज़र से नहीं देख पाएंगे। एक छोटी सी कहानी। दो शिक्षक एक ही कक्षा में पढ़ाते थे। पहले शिक्षक ने कहा, यह बच्चा बहुत परेशान करता है। दूसरे टीचर ने उसी बच्चे के बारे में कहा, यह बच्चा बहुत ज़्यादा क्यूरियस है। बच्चा वही था, बस देखने का तरीका अलग था। यहीं से चाइल्ड बिहेवियर को समझने की शुरुआत होती है। 1961 में मनोवैज्ञानिक अल्बर्ट बंडूरा ने एक प्रसिद्ध प्रयोग किया, जिसे बोबो डॉल एक्सपेरिमेंट कहा जाता है। उन्होंने बच्चों को दो तरह के इंसान दिखाए। एक इंसान गुड़िया के साथ प्यार से खेल रहा था, दूसरा उसी गुड़िया को मार रहा था। बाद में बच्चों को अकेले खेलने दिया गया। क्या हुआ? जिन बच्चों ने आक्रामक व्यवहार देखा, उन्होंने भी वैसा ही व्यवहार दोहराया। इस रिसर्च ने एक बड़ी बात साबित की, बच्चे केवल हमारी बातें नहीं सुनते, वे हमें देखकर सीखते हैं। अगर घर में हर समय चिल्लाना होता है तो बच्चा भी चिल्लाना सीखता है। अगर टीचर सम्मान से बात करते हैं तो बच्चा सम्मान करना सीख जाता है। बच्चे हमारे शब्दों से कम हमारे व्यवहार से ज़्यादा सीखते हैं। अक्सर हम कहते हैं तुम बहुत इंटेलिजेंट हो, सुनने में बहुत अच्छा लगता है, लेकिन मनोवैज्ञानिक कैरोल ड्वेक के शोध बताते हैं कि इस तरह की तारीफ हमेशा फ़ायदेमंद नहीं होती। उन्होंने पाया, अगर बच्चों की तारीफ उनकी इंटेलिजेंस के लिए की जाए तो वे कठिन काम करने से बचने लगते हैं, लेकिन अगर कहा जाए तुमने बहुत मेहनत की तो वे नई चुनौतियां स्वीकार करते हैं। यानी बच्चों की पहचान की नहीं, उनकी मेहनत की प्रशंसा कीजिए। कई टीचर्स कहते हैं यह बच्चा 5 मिनट भी शांत नहीं बैठता, लेकिन न्यूरोसाइंस बताती है बच्चों का प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स, जो योजना बनाना, ध्यान रखना और अपने व्यवहार को नियंत्रित करना सिखाता है, वह धीरे धीरे विकसित होता है। यानी कई बार बच्चा जानबूझकर शरारत नहीं करता, उसका मस्तिष्क अभी सीख रहा होता है। इसका मतलब अनुशासन की ज़रूरत नहीं है, बल्कि अनुशासन सिखाने के तरीके की ज़रूरत है। क्या डांटने से बच्चा जल्दी सीखता है? कुछ समय के लिए शायद, लेकिन लंबे समय में मनोविज्ञान बताता है जब बच्चा डरता है तो शरीर में कॉर्टिसोल नाम का स्ट्रेस हार्मोन बढ़ जाता है। इससे सीखने और याद रखने की क्षमता प्रभावित हो सकती है। यानी डर अनुशासन ला सकता है, लेकिन सीखने की इच्छा नहीं। कैरोल ड्वेक एक और महत्वपूर्ण बात कहते हैं, अगर बच्चा कहे मुझसे नहीं होगा, तो टीचर्स या पेरेंट्स कहें अभी नहीं हो रहा, लेकिन अभ्यास करो, जरूर हो जाएगा। एक छोटा सा शब्द अभी बच्चे के दिमाग को हार से उम्मीद की ओर ले जाता है। क्या खेलना समय की बर्बादी है? जी नहीं। कई विकासात्मक अध्ययनों में पाया गया है कि खेल बच्चों में समस्या समाधान, सामाजिक कौशल, भाषा और रचनात्मक को बढ़ाने में मदद करता है। खेल केवल मनोरंजन नहीं, सीखने का प्राकृतिक तरीका भी है। टीचर्स क्या करें? अगर बच्चा गलती करे तो केवल यह मत कहिए कि गलत है, बल्कि पूछिए, तुमने ऐसा क्यों सोचा? यह प्रश्न बच्चे की सोच विकसित करता है। पेरेंट्स क्या करें? बच्चे से रोज केवल एक प्रश्न पूछिए, आज तुमने क्या नया सीखा? यह प्रश्न मार्क्स से ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अब कुछ संदेश बच्चों के लिए। अगर कभी कोई कहे तुम कमज़ोर हो, तो याद रखना, तुम्हारा दिमाग हर दिन बदल रहा है। तुम सीख सकते हो, तुम बेहतर बन सकते हो। तुम्हारी आज की गलती तुम्हारा भविष्य तय नहीं करती। हर बच्चा एक बीज की तरह है। अगर आम के बीज से यह उम्मीद करें कि वह 2 हफ्ते में पेड़ बन जाए, तो गलती बीज की नहीं, हमारी उम्मीद की है। बच्चों को भी समय चाहिए।
अच्छा इन्वायरमेंट चाहिए और ऐसे टीचर्स और पेरेंट्स चाहिए जो केवल मार्क्स नहीं, उनकी क्षमता देखें। याद रखिए, बच्चे खाली बर्तन नहीं होते जिन्हें भरना है, वे तो छोटे छोटे दीपक हैं जिन्हें अगर सही वातावरण मिल जाए तो वे खुद रोशनी फैलाने लगते हैं। अगर आज के इस ऑडियो क्लिप ने आपको एक बच्चे को नए नज़रिए से देखने को के लिए प्रेरित किया है, तो इसे उन सभी टीचर्स, गार्जियंस और स्टूडेंट्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिए, क्योंकि हर महान इंसान का भी एक बच्चा था जिसे किसी ने समझा था।